आज हम समझेंगे कि वीटो पावर क्या होती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे क्योंकि 1914 से लेकर के 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो उस टाइम पे एक लीग की स्थापना की गई थी जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। 1920 के अराउंड इसकी स्थापना की गई थी। तो 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। लेकिन इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग सारे देश आपस में लड़ गए थे, सारे शक्तिशाली देश आपस में लड़ गए थे। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में काफ़ी कम गैप भी था। तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गया। लेकिन उस टाइम पे जो रूस के राष्ट्रपति थे रूस बेल्टन, तो उन्होंने इसको लीग ऑफ नेशन को मॉडिफाइड करके एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, पुनर्गठित किया, जिसे यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और वीटो पावर क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आज हम सब। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को न्यूयॉर्क के एक आइलैंड में बनाया गया है जिसे मैनहट्टन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और मैनहट्टन आइलैंड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे बनाया गया है जिसमें सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे अभी हमारे मोदी जी भी गए थे यूएनओ में, उन्होंने भारत देश को संबोधित करते हुए कई सारी बातें की। उन्होंने डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ भी किया कि इसको यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। उन्होंने कहा कि कोरोना एक पैंडेमिक महामारी है जिसके लिए हमारे देश ने कई तरीके से वैक्सीनेशन और सारी प्रोसेस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी मदद की है। तो उन्होंने कई सारी बातें की। और जो फ्यूजेस टेंट लगा करके रहते हैं, जो लोग घर उनका बेघर हो गए हैं, तो उन लोगों को भी यूएनओ कहाँ दे पाता है कुछ। और हम इतने सारे आतंकवाद बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, तो यूएनओ यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो एक तरीके से मोदी जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से संबोधित किया। तो आज हम ये सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से समझेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इसके यूएनओ को मैनहट्टन आइलैंड में 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यूएनओ में कुल टोटल 6 ब्रांच हैं, जिसमें से यूएनएससी जो है आपको दिख रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है। और यूएनएससी को एक पुलिसमैन की तरह भी देखा जाता है। इसके पास कई सारी पावर्स होती हैं। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें एक जनरल असेंबली होती है जिसमें मोदी जी अभी गए हुए थे और सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष की बैठक होती है। जनरल असेंबली को लघु संसद भी कहा जाता है। इसमें टोटल 193 सदस्य हैं। तो जब कभी भी कोई भी प्रस्ताव या रेजोल्यूशन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, लेकर कोई भी देश जाता है, जैसे मान लीजिए भारत गया वहाँ पे, तो उसने किसी भी देश के बारे में कहा, जैसे चाइना ने अभी 1959 में तिब्बत को मिला लिया, तो चाइना के पास तो वीटो पावर है। तो सारे देशों के जाएंगे वहाँ पे 193, तो उन सारे सदस्यों में से 121 को हाँ करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही साथ 5 देश जिनको स्थायी सदस्यता या वीटो पावर मिली हुई है, उनका भी हाँ करना जरूरी है। वीटो पावर का सीधा सा मतलब होता है निषेध शक्ति। वीटो पावर का मतलब होता है निषेध शक्ति, यानी किसी भी चीज़ पे ना कर देना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिसके लिए मैं एक ग्रुप में बैठा हुआ हूँ जिसमें सारे लोगों ने हाँ कर दिया है और मैंने उस पर निषेध कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ये काम, तो इसे कहते हैं निषेध शक्ति। और वो सारे बात भी मान जाए, मेरी पावर है मेरी इतनी, ठीक है, तो इसे कहते हैं वीटो पावर। तो इनमें से जो यूएनएससी है, इसमें टोटल 15 सदस्य हैं या 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। तो जो 5 स्टेबल सदस्य हैं या 5 स्टेबल मेंबर्स हैं, उन्हीं के पास होती है वीटो पावर। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। आप याद भी कर सकते हैं, यहाँ अमेरिका अभी आपको मैप में दिख रहा होगा। सारी चीज़ों को आप मैप से ही समझिए। तो सबसे पहले यूएसए उधर साइड में आ जाता है, यानी अमेरिका। ब्रिटेन के नीचे फ्रांस, और फ्रांस के बाद यहाँ पे आप एशिया साइड में आ जाएंगे तो रूस और चाइना, ठीक है। तो ये 5 सदस्य हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। और वीटो पावर क्या होती है ये भी आप समझ गए हैं। तो अब हमें ये देखना है कि भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिली हुई है, या कि अभी यूएसए में एक रिपोर्टर ने वहाँ के एक स्पोक पर्सन से, स्टेट लेवल के स्पोक पर्सन से पूछा कि क्या भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत अभी अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन इस बात से हम बिल्कुल अभी मत नहीं कर सकते कि भारत को वीटो पावर मिलेगी। तो इसका साफ सा मतलब है कि भारत को वीटो पावर देने से वो लोग सहमत नहीं हैं। तो हम समझते हैं कि भारत को वीटो पावर मिलना क्यों चाहिए। और भी तो बहुत सारे देश हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं, तो इनको वीटो पावर क्यों। समझते हैं कि भारत को यूएनओ में सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए या वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए। देखिए,
अब अगर भारत लेना चाहता है तो सारे देशों को भी तो लेना चाहिए ना। जैसे श्रीलंका हो गया और भी कई देश हैं, सारे देश हैं, तो सारे देशों को वीटो पावर मिलनी चाहिए। क्योंकि जो भी लोग होते हैं जनरली अगर हम देखें तब उनको भी पावर्स तो चाहिए भाई सबको। तो भारत में ऐसा क्या है कि भारत को वीटो पावर मिलनी ही चाहिए। इस पर क्यों इतना बवाल किया जा रहा है? तो भारत का जो भारत में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि भारत 1945 से ही संस्थापक बना हुआ है। हम जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। लेकिन उससे 2 साल पहले यानी 1945 में जब इसकी यूएनओ की स्थापना हुई थी, तभी भारत के लोग जाकर के वहाँ पे सिग्नेचर किए हुए थे कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तब हम इसकी यूएनओ की अध्यक्षता या सदस्यता करेंगे, मिलेगी। तो तब भी हमारे देश के लोगों ने सोचा हुआ था। इसके बाद आता है बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो सबसे विशाल है, यानी लोकतंत्र। हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सबसे विशाल है, वो इसमें किसी भी प्रकार की दो राय वाली बात नहीं है। हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी बिगेस्ट डेमोक्रेसी वाला हमारा देश है। इसके बाद आता है सेकुलरिज्म। तो ये यानी धर्मनिरपेक्षता। तो ये सबको पता है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो पद हो या किसी भी प्रकार की सुविधाएं हो, सारी प्रीमियम लेवल की सुविधाएं दी जाती हैं। चाहे वो राष्ट्रपति के पद के लिए हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद के लिए हो, जितने भी बड़े पद है सबके लिए धर्मनिरपेक्षता है, यानी कोई भी बन सकता है। अभी इससे पहले हमारे देश के जो हाई कोर्ट के जज थे वो मुस्लिम थे। तो हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है बिल्कुल। इसके बाद शांति। हमने जितने भी कनाडा में आंदोलन चलाए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, या कि गांधी जी ने भी कई सारे आंदोलन ऐसे चलाए जिसमें शांति की बहुत सारी बातें हुई। तो तब से लेकर के आज तक भी हमने हमेशा शांति स्थापित करने की बात की, हमेशा शांति की बात की है। इसके बाद आता है टेररिज्म। हमने हमेशा टेररिज्म को ख़त्म करने की बात की है। हमारे भारत देश में आज भी जहाँ पे छोटे छोटे चीज़ जैसे सांप्रदायिकता हो गई, धर्मों के कारण लड़ाई झगड़े और इनसे आतंकवाद को जन्म देना और कई सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया पे आकर के और आतंकवाद फैलाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमारे देश में कई तरीके के काम किए जाते हैं जिससे सांप्रदायिक जैसी चीज़ें हटें और आतंकवाद जहाँ से पनपता है उनको ख़त्म करने की बात की जाती है। तो हमारा जो देश है वो आतंकवाद मुक्त है। इसके बाद आता है रिलेशंस। तो हमारे देश के जो रिलेशंस है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हों चाहे जैसे भी हों, हमारे देश के जो रिलेशंस है वो प्रीमियम लेवल के हैं। अभी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे भारत पे आए हुए थे केवल मोदी जी के कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। तो वो यहाँ पे भारतीय संस्कृतियों को पहचाने और आज भी अमेरिका में दीपावली के दिन छुट्टी। तो इस हिसाब से हमारे देश को वीटो यानी कि स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।